हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता के हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, जनवरी 25 वाले हमारे स्टूडेंट्स अपनी जबरदस्त तैयारी में लगे हैं और हम उनके साथ में लगे हैं बराबर, उनका हाथ पकड़ करके कि भाई आपको तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है। और इसी कड़ी में आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूं एक मास्टर स्ट्रेटेजी। देखिए, जितना ऑडिट आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप अपना जबरदस्त वाला रिवीजन एक बार दो बार जितना भी है वो बढ़िया कर चुके हैं। ठीक है, अब जितना टाइम हमारे पास में बचा हुआ है, 11 से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप से आप बढ़ते हुए सेकंड ग्रुप की तरफ जाएंगे। तो कैसे हम लोग इस वक्त में अपनी तैयारी को बढ़िया या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट यह है कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस पीछे दे रखे हैं उनको जरूर रिवाइज करना चाहिए। देखिए, आप पढ़ तो सारा कुछ चुके हो, तो नया मटेरियल कुछ भी पढ़ने से, नई चीजों को रेफर करने से बेटर है कि आप क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए। स्टडी मैट उठाइए, नहीं भी अब तक उठाया तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ उसमें जो बैक पीछे जाकर के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कहां कौन से क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट आपका लग रहा है, आंसर्स कैसे बन रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आरटीपीज देख लीजिए, पीछे के तीनों एमटीपीज देख लीजिए। अगर 3 अटेम्प्ट के नहीं देख रहे हैं तो कम से कम 3 एमटीपीज अपने को देख लेने चाहिए और पीवाईक्यूज अपने को पिछले दोनों साल के पेपर्स देख लेने चाहिए, दोनों अटेम्प्ट के पेपर देख लेने चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ऑडिट में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पूरी तैयारी करने के बाद भी हमको ये पता नहीं लगता कई बार कि यार ये क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर से आया है, कौन से टॉपिक से आया है। तो इस वक्त में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, आपको, क्योंकि आपने पढ़ तो सब लिया है, अब ये पता करना है कि यार ये क्वेश्चन ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर का लग रहा है या ये क्वेश्चन कंप्लीशन एंड रिव्यू से आ गया है या किसी और चैप्टर से इसका आंसर गया है। तो वो तभी होगा जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करेंगे। उसके लिए आपको ये सारी चीजें जो है, चाहे फिर आरटीपीज हो, एमटीपीज हो, पीवाईक्यू से देखना चाहिए। अगर पॉसिबल है, इससे पहले आपने कोई मॉक सॉल्व नहीं किया है, तो 3 आवर्स वाला एक पेपर पूरा बैठ करके बढ़िया तरीके से सॉल्व करिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। इस वक्त में कोई भी नया मटेरियल, नया बुक रेफर बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पहले से पढ़ा है उसी को पढ़िए, उसी पर स्टिक रहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत लेंथी है, लेकिन कुछ चैप्टर बहुत इजी भी हैं। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, बराबर से चैप्टर 9 हमारा हो गया डिफरेंट एंटिटीज वाला, चैप्टर 11 हमारा जो एथिक्स वाला है। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करके जा सकते हैं। मानता हूं आप लोगों को इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, ऑडिट एविडेंसेस हमको बहुत ज्यादा वाइड लगता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे ही हैं, चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो चाहे बैंक ऑडिट हो, लेकिन ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आप नंबर बहुत आराम से गेन कर सकते हो, क्वेश्चन को पहचानने में भी बहुत ईजी होगा। तो अगर टाइम मिलता है तो बीच बीच में इन चैप्टर्स को आपको रिकॉल रिवाइज करना चाहिए। माना कुछ चैप्टर्स यहाँ पे बहुत लेंथी हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन भी तो पूरी है भाई, तो डोंट वरी, सब जबरदस्त होगा, बढ़िया तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे। और इसीलिए मैं अभी इस वक्त में स्ट्रेटेजी में मेन फोकस यही कर रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दो, बराबर। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि पूरा ऑडिट पढ़ने के बाद भी कि सर आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, उससे पहला प्रॉब्लम आंसर किस टॉपिक से बन रहा है सर, यही पता नहीं लगता है। उसके लिए यही एक रामबाण तरीका है कि आप क्वेश्चंस इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा देखिए। एग्जाम में आप लोगों को एकदम दिमाग के अंदर आ जाएगा कि अरे हाँ, ये क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन क्वारी हुआ है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसे ड्राफ्ट करना है। तो 100% आप बढ़िया तरीके से चीजों को कर लेंगे, बराबर। अच्छा, ये सारी चीजें आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ये सब हम लोग अपने सेशंस के अंदर लेकर के आने वाले हैं। तो हमारे साथ इसी चैनल के ऊपर आप ये सारी चीजें हमारे साथ भी तैयार कर सकते हैं। अपना एक स्ट्रेटेजी आप बना करके अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ कर सकते हैं। जल्दी आप लोगों से फिर मैं शेयर करूंगा जब एग्जाम से पहले अपने को एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, उन 1.5-2 दिनों में अपने को कैसे तैयारी करनी है। उसके अलावा कौन से ऐसे प्रिडिक्शंस हैं जो कहते हैं कि यार ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक्स इस बार आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, उन सब पे भी आप लोगों से बात होगी। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, इस चैनल के साथ में, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ही है, बराबर। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, बाय बाय।